आप पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चैप्टर में आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का मेन मुद्दा है कि इस क्वेश्चन में दो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 11 कहता है टू कॉन्ट्रैक्ट्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर इंटायर्ड। मतलब कि जुलाई महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तमाम सूचनाएं दी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेज पेड, प्लांट, सुपरविजन, इंस्पेक्शन फीस, जर्नल एक्सपेंसेस, मटेरियल इशू टू जॉब, प्रोग्रेस पेमेंट इन जुलाई, वैल्यू ऑफ प्लांट, रिटर्न ऑफ कंप्लीशन। कंप्लेन जिसमें आता है उसको रिटर्न भी किया गया है कुछ सामान इसमें। उसके बाद कहा गया है एपोर्शन सुपरविजन एक्सपेंसेस ऑफ द बेसिस ऑफ वेजेज। देखो इसमें सुपरविजन एक्सपेंसेस कहीं दिया हुआ है इकट्ठा 2000 रुपया, उसको वेजेज के रेशियो में बांट देना है। रिक्वायर करना है आपको जॉब अकाउंट इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर में। कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट बनाना है। एकदम आराम से अच्छे से मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप ध्यान देंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ऐसे कॉलम आप बना लेंगे। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले दिया गया है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है इसके पहले काम चल रहा था। जब आप रास्ते में कहीं जाते होंगे, अगर वहाँ पर पुल बन रहा हो, रेलवे पर काम हो रहा हो, नाली बन रहा हो, खड़ंजा बन रहा हो, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है लिखा है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए में 1,60,000 रुपया और कॉन्ट्रैक्ट बी में कितना 80,000 रुपया। केवल एक आप बना रहे हैं तो केवल एक का ध्यान रखिएगा। आपको लिखना है टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ब्रॉड डाउन का मतलब होता है इसके पहले उस पर 1,60,000 खर्चा हो चुका है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 1,60,000। अब बात आती है, जैसे इन्होंने दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपको बताना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ पर पूर्ण ठेका हो, कंप्लीट हो। ये कंप्लीट नहीं है। कैसे पता लगेगा कंप्लीट नहीं है? इसमें दिया है जो वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, इसका मतलब होता है कंप्लीट नहीं है। समझ रहे हो? वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं है। समझ रहे हो? तो आप क्या करेंगे, आपको आगे दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया गया है? 2 लाख रुपए का। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख रुपए का, तो कौन देगा पैसा?
कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन इसमें एक वर्क सर्टिफाइड दिखाना होता है आपको, वर्क अनसर्टिफाइड दिखाना होता है आपको। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 1 लाख, यही माना जाएगा वर्क सर्टिफाइड 1,60,000। ठेका कितने का है? कॉन्ट्रैक्टाइज 2 लाख रुपया, 2 लाख में 1,60,000 माइनस कर दो, 40,000 रुपया। उसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है, कह रहा है मटेरियल परचेज के लिए डैश डैश किया है, टोटल 30,000 रुपया लिखा है। लिख देना है आपको टोटल, मतलब दोनों का मटेरियल इसमें शामिल है। मान लीजिए टोटल परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल 30,000 रुपये का। वेजेज पेड 3,000 रुपये का। प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है 12,000 रुपये का। प्लांट के बाद सुपरविजन इन्होंने लगाया हुआ है, डैश डैश करके 2,000 इन्होंने दिया है। सुपरविजन लिखना पड़ेगा आपको। सुपरविजन के लिए लास्ट में कहा गया है कि इसको मजदूरी के अनुपात में बांट देना है। मजदूरी का अनुपात कितना दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, आप देखते चलिए। मजदूरी दोनों में, एक में 3,000, एक में 2,000 ना, 3:2, यानी कि सुपरविजन 2,000 है, 3/5, 5 चौक 20, 4 तिहाई 1200। उसके बाद इंस्पेक्शन फी 300। इंस्पेक्शन फी कितना है? 300 रुपया है। जर्नल एक्सपेंसेस दिया है इन्होंने 7,000 रुपया। उसके बाद इन्होंने कहा है मटेरियल इशू टू जॉब 30,000 रुपया, वही 30,000 जो यहां दिखाया गया, मान लीजिए आप। वर्क इन प्रोग्रेस पेमेंट इन जुलाई में 10,000 पेमेंट किया गया है। उसके बाद प्लांट कंप्लीट होने के बाद प्लांट इनका है 10,000 रुपये का बचा है, लिख दिया जाएगा बाय प्लांट एट साइट 10,000 रुपये का। ठीक है, सभी खर्चों को आप जोड़ लेंगे, 2,13,500 होगा। इधर जोड़ लेंगे 2,10,000 आया है, यानी कि 3,500 का घाटा। बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, 3,500 का आपका लॉस आ जाएगा। आपका उत्तर आ चुका है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बी पर ध्यान देना है। ठीक है, इसमें यही आपको समझ में आना चाहिए। इसमें क्या है, बीडी 1,60,000, ठेका है 2 लाख का, 2 लाख में वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा 1,60,000 रुपये का। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको बताने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको बताने जा रहे हैं 1,10,000 जिसमें दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट। आपको ध्यान देना है, लिखना है कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट
कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट। बी में आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस BD 80,000 का। $80,000 का। उसके बाद प्लांट 4,000 रुपये का लिखना पड़ेगा। $4,000 का। परचेज ऑफ मटेरियल 18,000 का लिखा जाएगा, नीचे लिखा गया है। परचेज ऑफ मटेरियल के बाद वेजेस पेड किया गया है 2,000 रुपये का। वेजेस के बाद प्लांट 4,000 रुपये का लगाया गया है। प्लांट कितने का लगाया गया है, 4,000 रुपये का। प्लांट के बाद आपको ध्यान देना है, सुपरविजन 2,000, दोनों इकट्ठा है, 3:2 था, 1,200 वहाँ लिखा गया था ना, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 800। 2,000 इकट्ठा है, 3:2 में कहा गया है। उसके बाद इंस्पेक्शन फीस 200 रुपया। ₹2,000। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस 1,500। उसके बाद कह रहे हैं लास्ट में प्रोग्रेस पेमेंट जुलाई मटेरियल इशू टू जॉब, तो इसमें प्लांट इन हैंड निकालना पड़ेगा, जो प्लांट इन हैंड निकालना पड़ेगा। पेमेंट वाला यहाँ नहीं लिखना है आपको। प्लांट एट साइट कितने में, 2,000 रुपये में। उसके बाद लिखना है बाई कॉन्ट्रैक्टी। बाई कॉन्ट्रैक्टी में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। देखो भाई 1,10,000 का ठेका है, 1,10,000 में ये जो इन्होंने दिया हुआ है 1,10,000 में आप मिला लीजिएगा 1,10,000 में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,10,000 का, 60,000 हमारा वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, 50,000 हमारा वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 में आपको ध्यान देना है 1,12,000, इस तरह जोड़ लो, 1,12,000। उसके बाद आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट लॉस, ब्रैकेट में फ़ायदा। फ़ायदा कितना है, 5,500 रुपया फ़ायदा आपका आ जाएगा उत्तर। इसको लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया है 48,000 रुपया, जैसे मटेरियल इशूड टू जॉब और वैल्यू ऑफ प्लांट रिटर्न
इन्हीं दोनों को जोड़ा जाएगा, नहीं, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड के लिए इसमें, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, 12वां बताने जा रहे हैं।